Hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself Gajendra Singh. आज हम बात करेंगे exercise 8.3 which is class 10th NCERT based and this video is especially for students CBSE students for only. तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसका 8.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आपको वीडियो प्रोवाइड किया था। आज हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 8.3 की, तो उसको लेट्स क्रैक इट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि थोड़ा सा आपको विजुअल रहे। एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन एवेल्युएट। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है इवेल्युएट करना आपको। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इसको आपको इवेल्युएट करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से। तो इसको करने के लिए मैं जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया था उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप उसकी हेल्प से कैसे कर सकते हो। हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस ए। अगर कोई एंगल 90 में से माइनस हो रहा है तो साइन उसके साथ है, तो वो बनेगा cos a, ठीक है। और उल्टा भी ये क्या ट्रुथ है, cos 90 माइनस a बोल सकते हो sin a। एज ही tan 90 माइनस a आप लिख सकते हो cot a। ऐसी cot 90 माइनस a लिख सकते हो आप tan a। जस्ट अपोजिट ऐसी sec 90 माइनस ए इक्वल cosec ए, और यहाँ पे cosec 90 माइनस ए इक्वल टू sec ए। तो ये आपको हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये क्या थे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो लिख देते हैं यहाँ पे दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक ratios for complementary angles, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को करोगे बहुत ही इजीली तरीके से। तो हमारे पास है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री। देखो एक चीज चेक करते हैं, इन दोनों जो 18 डिग्री एंगल और 72 डिग्री दे रखा है इसका सम चेक करते हैं। सम क्या है, सम क्या होगा बताओ, 8 + 2 10 90। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट है। 18 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट है, 70 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि हम 90 में से अगर 80 डिग्री घटाएं तो हमें 72 मिलेगा, और 90 में से 80 घटाएं 18 घटाएं 72। ऑब्वियसली दिख भी रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें लगाना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये वाली चीज लगानी है जो हमने पढ़ा था। तो मैंने बताया था आपको, या तो देखो साइन का कॉस में चेंज होता है, साइन का कॉस में और कॉस का साइन में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ या तो ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लो कॉस में, या फिर नीचे वाले को कन्वर्ट कर लो साइन में। चलिए हम ऊपर वाले को देखते हैं। तो साइन का साइन रहेगा, अप्रोच आपको आनी चाहिए कैसे सॉल्व करना क्वेश्चन को। साइन को साइन रखना है। 18 में हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से चेक करो, 18 डिग्री की वैल्यू मैं निकालूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। बताओ
बताओ ना 18 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 72 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बस यही करूंगा, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 18 डिग्री की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी। नीचे आइए, cos 72 डिग्री। अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी हमने प्रूव करा था sin 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, क्या लिखा था हमने, cos ए, cos ए लिखा था। देखो ये वाला इक्वेशन, चलो मैं नाम लिखा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, इस तरह से। तो देखो ये sin 90 माइनस के cos है, मींस इसका मतलब क्या निकला कि sin 90 माइनस 72 मतलब cos 72 डिग्री, और नीचे सेम cos 72 डिग्री, कैंसिल कर दोगे दोनों एक में, आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, आंसर कितना आ गया 1। तो ये दिस इज द आंसर। और होमवर्क में आपको क्या करना है, मैंने ऊपर वाले को कन्वर्ट करा था, आप नीचे वाले को कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये होमवर्क में आप अपना करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। ठीक है, यही पैटर्न रखेंगे बिल्कुल। देखो इन वाले एंगल को ऐड करिए, 26 डिग्री और प्लस 64 डिग्री, ये क्या होंगे बताओ, 90 डिग्री। मतलब क्या है, ये दोनों एंगल्स क्या है आपस में, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स है। तो इस बार मैं करता हूँ, नीचे वाले को चलो कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको पहला वाला कर सकूं। तो tan 26 डिग्री को मैं ऐसे रहने दूंगा। ओके, नीचे वाला देखते हैं, 64 को क्या ले सकते हैं हम, देखो यहाँ से 64 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 26 डिग्री। बताओ 90 माइनस 26 घटाओ 64 डिग्री आएगा। तो मैं क्या करना, 64 की जगह cot 64 डिग्री की जगह मैं क्या लिखूंगा, cot 64 डिग्री की जगह 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए फ्रॉम इक्वेशन 4th, या फ्रॉम आप आइडेंटिटी बोल दो, फ्रॉम आइडेंटिटी। वैसे बेसिकली आपके 3 आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये आइडेंटिटी नहीं निकाल सकते आप, इसको फॉर्मूला कह सकते हो। ठीक है, कन्वर्जन, साइन का कॉस में कॉस का आइडेंटिटी फोर्थ है ना। चलिए cot 90 माइनस ए, तो क्या बनेगा इधर, चलो इधर कर लेते हैं, tan 26 डिग्री रहेगा ऊपर ही, और नीचे cot 90 माइनस है, cot 90 माइनस है, देखो cot 90 माइनस tan a मींस tan 26 डिग्री। बताओ सिंपल है कि नहीं, ये कटेगा, कितना आ गया वैल्यू 1, आंसर इज 1। बताओ आ रहा है कि नहीं मक्खन। तो इस तरह से आप दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं, इसको आप इसे पॉज करके नोट कर लिया करो। मूव करो ना थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो चेक करो 48 और 42 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐड करके चेक करो। यस, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है 90 डिग्री, एक दूसरे क्या है कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करें, किसी एक को कन्वर्ट करो, किसी एक को, इसको cos को ऐसे ही रहने दो, 48 को क्या रख सकता हूं मैं, देखो जरा से चेक करो, 48 डिग्री को रख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री। बताओ 48 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 42 डिग्री, तो यहाँ पे 48 डिग्री की जगह रखिए 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। बताओ सिंपल है, cos 90 माइनस ए क्या होता है, cos 90 माइनस ए साइन ए, ये वाला एंगल
साइन के साथ लग जाएगा। अगर साइन क्या हो जाएगा 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। बताओ सेम नंबर है, माइनस हो रहा क्या हो जाएंगे 0, एक नहीं आएगा 0 आएगा, ये प्लस है ये माइनस था, ठीक है। फ्रॉम किससे आएगा बेटा ये, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन कहते हैं, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। अब मूव होते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अच्छा, इसको आप करोगे, इसको मैं होमवर्क में आप करोगे, इसको आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। घर पे बैठे हो घर पे ही कर लेना इसको, ठीक है। अब मूव करते हैं हम, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, एक क्वेश्चन आप खुद से करोगे, नहीं आएगा तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। चलिए मूव होते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सेकंड, फर्स्ट के सारे को चलोगे, एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा शो दैट, दिखाइए, इसको क्या दिखाना है इसको कुछ। शो दैट फर्स्ट पार्ट कह रहा tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये इक्वल टू क्या होगा RHS के। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन है। तो इनको ऐड करें तो क्या हमें 90 मिलेगा। चेक करते हैं 48 डिग्री और प्लस 23 डिग्री कितना होगा 71। तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं। अच्छा, इसके साथ इसको चेक करते हैं, तो 48 डिग्री और प्लस 42 डिग्री कितना हो जाएगा बताओ 90। ऐसे इसको चेक कर लो, ये आपस में क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 23 प्लस 67 डिग्री कितना हो गया 90। तो मतलब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपको क्या करना चलो उसको लिखा रहने देते हैं 48 और ये 23 डिग्री। चलिए वही सेम करना है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं। ऐसे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो आपको इनमें से एक को चेंज करना है, तो करते हैं। चलिए tan 48 को क्या रख सकते हैं, tan 48 डिग्री को लिखूंगा यहाँ से इम्प्लाइज दैट करके 48 डिग्री क्या हो जाएगा 90 माइनस 42 डिग्री। बताओ, तो इसी 48 डिग्री को यहाँ पे पुट करेंगे 90 माइनस 42 डिग्री। बताओ समझ में आया। tan 23 अलग कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं इसके साथ, तो इसको चेंज कर लो या इसको किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो tan 90 माइनस इसको क्या लिखोगे बताओ 23 डिग्री को, 23 डिग्री को लिख सकते हो 90 माइनस 67 डिग्री। बताओ ठीक है। तो हमने वही चीज करा 48 की जगह 90 माइनस 42 लिख दिया और 23 है 90 माइनस 67 डिग्री और इनटू, चलिए इधर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं तो इसका काम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज कर लिया, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री थे तो एक को चेंज करना, दोनों को नहीं, ठीक है। ऐसे इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना, मैंने इसको चेंज कर लिया और इनको सेम रखोगे tan 42 डिग्री, नो चेंज इसमें tan 67 डिग्री, ठीक है। टेकिंग LHS है, लिख लो टेकिंग LHS। tan 90 माइनस tan 90 माइनस क्या होगा cot और ए क्या 42 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद tan 90 माइनस 60 डिग्री सेम और 67 डिग्री और फिर tan, अच्छा एक चीज बताओ tan 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, इधर आइए tan 42 डिग्री लिख सकते हैं 1/cot 42 डिग्री। बताओ लिख सकते हैं। ऐसे tan 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 1/cot 67 डिग्री। इस इन दोनों वैल्यू को इसकी जगह रखो 1/cot
42 डिग्री और 1/cot 67 डिग्री। देखो आपस में सारे मल्टीप्लाई में ये डिनोमिनेटर से कट जाएगा, cot 42 डिग्री cot 67 डिग्री कितना आया, आंसर इज 1। बताओ कौन आया तुम्हें? तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको ये चेक करना है कि कौन से दो जो एंगल्स हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो एंगल लगे हुए हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, उन दोनों का सम कितना 90 होना चाहिए। तो हमने अगर इनको करते हैं तो इनका तो सम 90 नहीं है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी नहीं बना रहे, ये बना रहे हैं हम, और ये इसके साथ बना रहे हैं। फिर इसके बाद हमने एक स्टेप भी बढ़ाया, बस एक स्टेप यहाँ पे चेंज किया है, फिर 1042 डिग्री को 1067 डिग्री को अपॉन में लेते हैं 44, तब ये क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए अब आगे मूव होते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट खुद से कर लोगे, सेकंड पार्ट सेम इसी की तरह ही है। बताओ ट्राई करना, नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे। चलिए सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ। चलो क्वेश्चन लिखिए। सेकंड पार्ट है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 पुट लगाना। चलिए कर ही देते हैं इसको। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें चेक करो, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, 8 to 8 और 38 डिग्री प्लस इधर करते हैं साइड में ऑप्शन है, ओके 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री कितना हो गया, 90 हो गया। ऐसे इनको चेक करो, ये भी होंगे सेम नंबर। चलिए तो मैंने क्या बोला आपको, किसी एक को चेंज करोगे आप, क्या करोगे, किसी एक को चेंज कर लो, या तो इसमें से चेंज कर लो या फिर इसमें चेंज कर लो। चलिए cos 90 माइनस कर सकते हैं इसको 52 डिग्री, बताओ देख सकते क्या नहीं, sin 90 माइनस 52 डिग्री देख सकते हैं, यहाँ से चेक करो 38 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 52 डिग्री। तो 38 की जगह आपको 90 माइनस 52 रखना है, बस सिंपल। cos 52 डिग्री को आप ऐसे कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर आ जाओ 52 डिग्री, चलिए इसमें से किसी एक को चेंज कर लो, इसको कर लेते हैं साइन 90 माइनस 52 डिग्री, इसको भी और इसको ऐसे ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से cos 90 माइनस से क्या होगा साइन 52 डिग्री, बताओ होगा कि नहीं, साइन 90 माइनस से साइन 90 माइनस से cos है, cos 90 माइनस 52 मतलब साइन 52 डिग्री। चलिए cos 52 डिग्री हो जाएगा। इधर बात करते हैं माइनस साइन 90 माइनस 52 डिग्री cos 52 डिग्री, अरे होगा कि नहीं भाई, और ये साइन 52 डिग्री, बताओ कुछ कर पाए क्या। देखो साइन 52 डिग्री इधर भी है, cos 52 डिग्री इधर भी है, तो ये एक क्वांटिटी बन गई सेम और एक क्वांटिटी सेम ये बन गई। अरे ऐसे समझो ना 2 into 3 हो और माइनस 3 into 2 हो, क्या होगा 6 माइनस 6 ही तो होगा, क्या आएगा आंसर 0। तो इस तरह से समझो इस चीज को, जितना आगे आंसर ये कट गया 0 आ गया, तो क्या होगा हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, क्या कर दिया हमने, हैंस वेरीफाइड इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे मूव होते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे मूव होते हैं। थर्ड के बाद फिर बाकी का कराएंगे अगले वीडियो लेक्चर में, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। इफ 10 to a इक्वल cot a minus 80 डिग्री where 2a is an acute angle, कौन सा acute angle है, acute angle, acute angle, find the value of a, find the value of a का वैल्यू आपको फाइंड करना। मैं वीडियो चेक कर लूं, ओके
इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस, ये एक्सप्रेशन दे रखा आपको गिवन है आपको, और एडिशनल कंडीशन आपको दे रखी है, जो 2 है ना वो क्या एक्यूट एंगल है, ट्वाइस ऑफ a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलिए कहां चले सर, कहां चले, यहीं चलो। tan 2a वी हैव, ये गिवन लिख सकते हो, हां गिवन दिया है एंड लिया है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये है भाई। ओके अच्छा जी, क्या करें, tan 2 को क्या लिख सकते हैं बताओ, tan 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस 2a, बताओ। अरे cot 90 माइनस 2a क्या होता है, tan 2 ही तो होता है, ये देखो इसमें इसके cot 90 माइनस है, अरे आपने ये पढ़ा होगा, tan a, tan क्या होता है, cot 90 माइनस से होता है कि नहीं होता, अरे होता है कि नहीं, tan इक्वल टू cot 90 माइनस से। अगर मैं एक ही जगह क्या ले लूँ, 2a ले लूँ, तो क्या करते हैं उधर 2a बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो वही चीज मैंने tan 2 की जगह cot 90 माइनस 2 क्यों करा है, क्योंकि तो इधर भी cot है इसलिए cot करा, ठीक है। आगे की सोच रहे हैं, आगे की सोच रहे हैं, ये cot इधर है इसलिए हमने क्या करा, इसको हटाया, और इसको भी आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए cot 90 माइनस 2 इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, बताओ समझ में आया। अच्छा जी, अच्छा एक काम करते हैं, ये तो मैंने चेंज कर दिया, अब तो कर ही लेंगे, कोट से कोट हट जाएगा, एक ये चीज आ जाएगी, चलिए बता देते हैं 90 ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है भाई, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ की तुलना करने पर, क्या कर रहे हैं, तुलना तोल रहे हैं, चलिए cot 90 माइनस से cot हट जाएगा, ठीक है, उसको क्या करते हैं कंपेयर करके, क्या करते हैं वो रिमूव हो जाता है, काटना नहीं है। 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस 18 डिग्री, तो क्या होगा 2a माइनस 2a माइनस a माइनस a 18 और माइनस का 90, कितना हो गया, माइनस का 3a, ये कितना हो गया, 9 एक 10, अरे 9 एक 10 होता है कि नहीं, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3a, a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a का वैल्यू आ गया 108 अपॉन 3, a का वैल्यू आ गया 36, ठीक है। अच्छा 2a चेक करते हैं, 2a कितना होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, 2 into 36 कितना, दो के बाद दो पीछे 72 डिग्री, दिस इज द एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। अच्छा एक चीज और करते हैं, मैंने बोला था मैंने इसको कन्वर्ट करा था, ठीक है, मैंने इसको नहीं छेड़ा, अब हम करते हैं इसको छेड़ते हैं, इसको छेड़ते हैं प्यार से, ठीक है, इसको छेड़ते हैं प्यार से। हमारे पास क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टाइप होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइप, ये भी सही है और इससे भी करते हैं, मैं इसको करूंगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो tan 2a इक्वल टू है cot a माइनस 80 डिग्री, ठीक है भाई, cot a है ये, cot a को क्या लिख सकते हैं हम, cot a को tan 90 माइनस इस कर लिए, tan 2a tan, अब समझना इस चीज को, इसको समझना है 90 माइनस, बेटा इस कोड के साथ क्या एंगल लग रहा है, ये लग रहा है a माइनस 18 डिग्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, ठीक है, बस ये आपको समझना, cot a माइनस 18 डिग्री ये पूरा एंगल है, तो क्या करना आपको कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, तो क्या करो tan 90 माइनस दिस मच, ठीक है, पूरा tan से हट जाएगा, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। चलिए tan से tan हट जाएगा, 2a इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री, अरे दो इसका एंगल आपस में इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि ये tan क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, इक्वल है, तो 2a अब तो इसे कभी लोगे 90 माइनस a प्लस 18 डिग्री,
ए इधर आ जाएगा 2a और प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 प्लस 15 डिग्री 3a कितना हो गया 108 डिग्री कट गया कितना हुआ कितना टाइम इक्वल टू 36। ठीक है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 36, यहाँ पे b की वैल्यू 36, तो क्या हो गया यहाँ पे चेक करना है सर वही आएगा तो उसमें क्या इसका जब ट्वाइस होगा ना तो क्या ट्वाइस ऑफ द एक इधर एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ द एंगल ना एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल हो रहा है 72 डिग्री हो रहा है ना, तो लेस देन क्या है 90 डिग्री, तो एंगल एक ही एंगल में 36 डिग्री। चलिए तो बेटा आगे अब क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं 4, 5, 6 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल के साथ बने रहिए, इसमें अगर आपकी कोई भी क्वेरी है उसे आप शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।